अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये डॉक्टर हुमा खान नाइस मीट यू। डॉक्टर साहबा होती हैं डेनमार्क में, हाँ जी। मेडिकल डॉक्टर है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आप खुद कहानी अपनी शुरू करेंगी कि कब से डेनमार्क में है। जी ज़रूर। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया अपने इस बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में। मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी मेरा नाम जैसा कि आपने कहा हुमा है, हुमा खान, और मैं यहीं पर ही पैदा हुई हूँ डेनमार्क कोपेनहेगन में। वहां से सफर स्टार्ट हुआ, फिर बहुत कुछ जो है आपको पता है, एक जर्नी जो स्टार्ट होती है। हम्म। कुछ साल तो पहले ये होता है कि आप अवेयर ही नहीं होते कि आप क्या कर रहे हैं। आप बस जो आपको मिलता जाता है अपनी प्लेट में आप उसको फॉलो करते जाते हैं, और फिर आई थिंक एक वक्त ऐसा आता है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, और फिर वो जो तालीम आप हासिल करना स्टार्ट करते हैं वो डिफरेंट होती है। तो अच्छा, ये तो पाकिस्तान में भी होता है डॉक्टर साहब ऐसे ही, तो डेनमार्क में भी ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ होता है वो वेस्ट में नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये बात है। मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। जो जो इंसान का पूरा जो एक सफर है, आई थिंक वो जब से इंसान इस कायनात में एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया, आई थिंक वो सारे हमारे जो फिक्री चैलेंजेस हैं, जो जो हमारे एग्जिस्टेंस के जो चैलेंजेस हैं, वो आई थिंक वो यूनिवर्सल है। ये तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से। नो हम्म। मैटर वेयर यू आर लिविंग, यू आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस। आई मीन, जब हम इंसान की बात करते हैं, इंसान के हम्म। वजूद की बात तो करते हैं। हुआ कि उर्दू इतनी अच्छी कैसे? जी, अब उसमें ये है कि थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा। फिर अगर मेरा वो वाला सफर, उसमें ये था हम्म। कि क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक था हमें उर्दू पढ़ाने का। उनको हमेशा से एक फियर रहा था, एंड आई थिंक उस जमाने के काफी लोगों को ये फियर था कि हमारे बच्चे डेनमार्क में पैदा होके कि डेनिश ही ना रह जाएं, कि डेनिश ही ना हो जाएं। तो ये एक्चुअली फियर देखा गया उस जमाने में, और इसी इसी वजह से मेरी मदर ने भी कोशिश की कि वो घर में हमें उर्दू पढ़ाएं। बहुत बहुत इंटेंस हमारी उर्दू की जो है वो पढ़ाई होती थी अम्मी के साथ, घर में पढ़ाती थी वो सारा हमें बहुत ज्यादा। आई थिंक वो एफर्ट तो हम शायद कर ही नहीं पाते अपने बच्चों के साथ जो जो हमारे पेरेंट्स करते। तो ये सारा मेरी अम्मी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने घर में हमें घर में उर्दू पढ़ाई। डॉक्टर जी साहब, आपके पेरेंट्स जो थे उन्होंने कब मूव किया था पाकिस्तान से और कहाँ से किया था। जी। मेरे अब्बू तो बहुत पहले, मतलब 70 से के लगभग उस एरिया उस एरा में यहाँ पर आए थे। हम्म। और बेसिकली बोथ माय पेरेंट्स दे आर फ्रॉम लाहौर। हम्म। जैसे कि उस जमाने में था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए थे वो एक एक नई जिंदगी की तलाश में, ब्रेड एंड बटर की तलाश में। सो आई थिंक माय पेरेंट्स आल्सो हैड द सेम हम्म। स्टोरी। I think my father, he actually struggled a lot to provide us this platform, जिसपे हमने फिर अपनी जिंदगी को स्टार्ट। अच्छा, आप सेकंड जनरेशन है ना, जो पाकिस्तानी बाहर है पाकिस्तान से, तो आप वहीं पैदा हुई हैं और वहीं पे आपकी सारी सोशलाइजेशन। आप कैसे फील करती हैं रिगार्डिंग योर आइडेंटिटी, मतलब कैसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करती ये बहुत मुश्किल सवाल है डॉक्टर शाहिद साहब, क्योंकि इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत डायमेंशंस, और ये बहुत डीप क्वेश्चन भी है। हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो जो सेट ऑफ वैल्यूज हमें दी गई अपनी पेरेंट्स की तरफ से, जिसमें हलाल हराम का और इन सब चीजों का फर्क सिखा दिया गया स्टार्ट में। आप यकीन करें कि आई फील प्राउड टू हैव दोज वैल्यूज, लेकिन मैं डेनिश वैल्यूज को भी साथ लेके चल सकती हूँ। सो एज सच, अगर आप एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यूज को लेके चलते हैं और बताते हैं लोगों को एक सोबर तरीके से, तो आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। तो इस वजह से मुझे तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कहूँ कि जी कल्चर कोलैप्स करते हैं बहुत, ये मतलब बहुत कोलाइड करते हैं बहुत सारी जगहों पे। लेकिन फिर आप बहुत आसानी के साथ डायलॉग के साथ आप वो फेस कर लेते हैं। आप, ये तो मेरी स्टोरी है। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो वो वाले डायलेमास आते हैं बहुत सारे, जो जो मुझे फिर सोचना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर आज़ादी बहुत ज्यादा है, और ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में आज़ादी नहीं है, लेकिन जो लेट नाइट एक रवाज है यहाँ पर बहुत अर्ली एज से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 12 ईयर 13 ईयर, वो हमें उस पर थोड़ा सा वो कंस्ट्रेंट्स लगानी पड़ती हैं। और ये बच्चों को समझाना, जब उनकी पीयर एज या उनकी ग्रुप के बच्चे वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा चैलेंज होता है हमारे लिए एज पेरेंट्स। तो आई थिंक ये रोज की जंग है डॉक्टर शाहिद साहब, ये रोज की जंग है। ये रोज करते हैं हम, इन चीजों को हम रोज फेस करते हैं और फिर रोज क्लोज करते हैं। बट आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू नो, यू कैन डू दिस, यू कैन मूव विद बोथ sort of
values in your दो दो अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए ना इस कन्वर्सेशन में, वो मैं चाहूंगा उस पर फर्दर हम गुफ्तगू करें। एक आपने जी कहा कि कल्चर जो है वो उनके कोलाइड करते हैं ना डिफरेंट पॉइंट, इस पे पहले हम बात करते हैं। आपको क्या किन पॉइंट्स पे, एक तो आपने बता दिया, इसके अलावा जी और कहाँ पे आपको लगता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इक्वेशन जो है वो पैदा होती जैसे कि आप, अब छोटी सी एग्जांपल है, जैसे रमजान जब आता है तो है? हम अपने रोजे वगैरह रखते हैं यहाँ पर, हम्म, हमें कोई क्वेश्चन नहीं करता, वी आर अलाउड टू हम्म, डू दैट, लेकिन ठीक, एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है आपको फिर भी जब आप अपने हम्म, काम पर होते हैं कि अगर आप लंच करने नहीं जा रहे, तो हम्म, जैसे ही क्वेश्चन आता है, ओ रियली आर यू नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर, हाउ कैन यू सर्वाइव। और ये स्टोरी हम हर साल बता बता के थक गए हैं कि वी डू दिस, एंड ये हमारे मजहब का हिस्सा है, कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं, हम अपनी खुशी से करते हैं। तो यहाँ पर आके जब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनकी बात कर रही हूँ मैं, कि ये यहाँ पर फिर वो जो है ना, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जो डायलॉग करना होता है वो मुझे लगता है उसमें भी हम पीछे हैं, मतलब हम इख्तलाफ को जंग बना देते हैं हमेशा से। हमसे क्या हो रहा है? हम जो कम्युनिटी होती है, और कम्युनिटी जो है ये एक बहुत अम्ब्रेला नहीं ठीक लफ्ज है, है, आई एम क्योंकि गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन हम आप किसको रेफर कर रहे हैं? हु आर वी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कौन यहाँ पर सी? हम जो रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर रह रही है, जैसे कि आप ये, आप एक और एग्जाम्पल, जब पॉलिटिक्स का जब सीजन आता है, इलेक्शन का जब सीजन आता है, तो पूरा एक दोबारा से इस चीज को लपेट में ले लिया जाता है कि अस एंड देम, ये वाली डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है हमेशा से। वी आर नॉट दैट गुड इनफ कि हम अपना नैरेटिव आगे, एज अ कम्युनिटी यहाँ पे जो रह रहे हैं, हम अपना नैरेटिव आगे लेके नहीं आ पाते। तो ये मुझे लगता है कि एक यहाँ पर फिर दोबारा से एक थोड़ा सी चीजें कोलाइड करती हैं, जब आप अपना नैरेटिव ना पेश कर सके कि हमारा नैरेटिव एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, यू नो, बीइंग पाकिस्तानी, और फिर रिलीजन जो है वो एक हमारा साथ में हमारी आइडेंटिटी है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि फिर बहुत एक कोलाइडिंग फोर्सेस आती हैं, और उसका फिर नतीजा ये होता है कि आपका दिल नहीं करता कि आप इलेक्शंस को फॉलो करें, आपका दिल नहीं करता कि आप टीवी देखें। यहाँ पे रहते हुए ये भी एक चीज है जो आपको एक टर्बुलेंसी महसूस होती है जब इलेक्शन के करीब आते हैं हम तो। अच्छा, ये जो मतलब डायलॉग, दूसरा वही था लफ्ज, उस पे आप खुद पहुंच गई। तो डायलॉग में जो हम अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर, इसकी आपके ख्याल में क्या क्या रीजंस हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल की तलाश में मैं खुद भी हूँ अभी। मुझे लगता है कि हम कंफ्यूज्ड हैं खुद एज अ नेशन, हमें नहीं पता हमारा नैरेटिव क्या है आजकल के जमाने में। तो मुझे लगता है टीवी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, राइट, हम हमारे माइंड्स को और सब कुछ। तो आई थिंक वी आर लॉस्ट समवेयर इन दिस फॉग, हमें पता ही नहीं कि हमारा नैरेटिव होना क्या चाहिए। अभी मैंने एक बुक पढ़ी है हेंस रोसलिंग की, जो स्वीडन के बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट थे। उन्होंने फैक्टफुलनेस एक बुक लिखी, बहुत बहुत अच्छी बुक, मैंने उसको भी खत्म किया। और उसमें वो बताते हैं कि हम हमेशा से बस एक या तो जो बोरोड वर्ल्ड व्यू है उसको हम फॉलो करते रहे हैं, और या फिर आगे एक वक्त में हमने कोशिश ही नहीं की कि हम डिस्कवर करें कि हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है। तो डॉक्टर शाहिद साहब, मुझे लगता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा हमारा नैरेटिव क्या है, हमने किस तरह से पहले अपने नैरेटिव को देखना है, और फिर उसको एक ग्लोबल लेवल पे कैसे उसको मर्ज करना है। तो आई थिंक वजह इसकी क्या है, पता नहीं, हमने फिक्र करना छोड़ दिया शायद हाँ, ये सब उस बिल्कुल लेवल। ठीक है। ये शायद बात ये है कि मेरा तो सवाल थोड़ा सा इससे ज्यादा रेडिकल है कि क्या कभी हम करते भी थे? जी करते थे डॉक्टर शाहिद साहब, और क्यों नहीं करते थे। जब आप इलामा इकबाल को देखें, और मैं जब उनको पढ़ती हूँ, नॉट उनकी शायरी मुझे बहुत फैसिनेट करती है, लेकिन मैं उनको एज अ फिलोसोफर आजकल पढ़ रही हूँ, क्योंकि फलसफे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक। जानने के लिए कि एक्चुअली इंसान का हमारा रोल क्या है इस कायनात में। तो मैं जब उनका फलसफा पढ़ती हूँ, यकीन कीजिए, जो अगर हम पूरी देखें कि फिलोसफर्स जितने आए, तो 30 या 40 ऐसे होंगे जिन्होंने अपना एक जो नजरिया है वो पेश किया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एक्चुअली ही वाज अ ग्रेट थिंकर। उन्होंने जो हमें दे दिया, अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, तसव्वुर इंसान, तसव्वुर खुदा, तसव्वुर कायनात, उनका पूरा जो नैरेटिव है वो बिल्ड करता है एंटी अर्थ रूटेडनेस पे। और इसकी जरूरत है आजकल के जमाने में, अगर इसको हम समझ लें। तो आई थिंक फिक्र करने वाले थे बस कोशिश इस चीज की है कि उनको पढ़ने की कोशिश करें हम। हाँ, मैं मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में था कि देखिए, कुछ इंडिविजुअल्स की बात तो ठीक है, मतलब मैं जब हम देखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, तो सर सैयद की सर्विसेज को जब देखते हैं, तो उनका जो कंसर्न था एजुकेशन के बारे में, आज भी वही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ज्यादा एग्रेवेट हो। अल्लामा इकबाल के बारे में एक
बड़ा स्टैंडर्ड सेंटेंस जो हमारी टेक्स्ट बुक एसेज होते हैं ना, उसमें रिपीट होता है और स्टूडेंट उसको रटा लगा लेते हैं और लिख लेते हैं कि उन्होंने सोई हुई कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि बेटा मुझे समझ नहीं आती कि वो कौम जो जागी थी या फिर सो गई है, या वो कोई और कौम थी, हम वो है ही नहीं कि हम तो अभी भी सो ही रहे हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम है, इसमें सीरियस किस्म का डिस्कनेक्ट है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, पढ़ने का हमारा वो नहीं है, पढ़ने का भी नहीं है और सोचने का भी नहीं। जी, और एजुकेशन तो इक्वलाइजर होना चाहिए माशरे में। हम्म। ये तो नहीं होना चाहिए कि वो मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करे। तो जी, फिक्र करने वाले लोग थे और अभी भी हैं, डेफिनेटली है। मैं हम कभी भी, मुझे बहुत डर लगता है कि हम जब भी कोई बात करें तो उसको हम जनरलाइज ना करें कभी भी, क्योंकि मुझे इससे बहुत खौफ आता है। तो ये एक छोटा सा बस एक अपना एक व्यू है जो मैं पेश कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर हर तरफ हर तरह के लोग हैं। आपने लास्ट टाइम कब विजिट किया पाकिस्तान? कोरोना के जो है इस पूरे हलचल से पहले। हाँ अच्छा, जी। तो उस लास्ट विजिट की आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मतलब आपको कैसा लगा पाकिस्तान का जो एक एक विजिट में जो नजर आती हैं चीजें, तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? कुछ स्ट्राइकिंग चीजें लगी हो कुछ? मुझे तो हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो है कि जब हम पाकिस्तान आते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक एक्साइटमेंट, और बच्चे साथ में बहुत खुश हो रहे होते हैं, फैमिली को मिलना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा मुझे लगता है जो मैं चीज देख रही हूँ, और बहुत शिद्दत से इस चीज में आ रहा है पाकिस्तान में, कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ये सारा मतलब वेस्टर्न स्टाइल में बिल्ड हो रहा है, ऐसे ही है। बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। तो हम्म। जब हम आए और लाहौर को भी मैंने विजिट किया, तो मतलब अच्छा लगता है देख के कि ये इस तेजी से ये सारा कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान में वो सब चीजें मिल रही हैं अब जो बाहर के हम्म। ममालिक में जो एक बड़ी चाम समझा जाता था। एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम्म। मुझे इसके अलावा हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब मैं गाँव का चक्कर लगाती हूँ। 1-2 दिन के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज वहाँ पर होते हैं, कौन एंड सा दैट इज गाँव? ऑल्सो वेरी। जी। कहाँ पे? गाँव उनका है इंडिया के बॉर्डर पे, फतेहपुर अफगाना, एक छोटा सा गांव है वहां अच्छा, पर। ठीक ठीक हाँ ठीक। जी। तो हम्म। वहां पर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जाके, हमेशा वहां पे लोगों को मिलना। वो एक सिंप्लिसिटी का जो एलिमेंट है, वो बहुत खूबसूरत है, उसके हम्म। साथ रिकनेक्ट करना जाके। तो आई हम्म। ऑल्सो एंजॉय दैट। पता नहीं उसके अलावा डॉक्टर शाहिद साहब, शायद ये हर तरफ ही है ये वाला यूनिवर्सल फिनोमिना, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तबीयत में बस एक तेजी सी है, तेजी सी है, बस करना है करना है करना है। लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको कोई सुनेगा नहीं। मतलब यहाँ थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि अगर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको जो सर्व करने वाला आएगा वो आपकी बात सुनेगा। आपको हम्म। क्या लेना है, अच्छा अगर ये डिश नहीं है तो ये ला दूं, और वो ऐसे लगेगा वो आपके साथ बात कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान में भी है ये चीज, लेकिन ये हम्म। बहुत तेजी से, मतलब तेजी आ रही है तबीयत में बहुत, कि करना है करना हम्म। है करना है, बस एक चेक लिस्ट है जिसको टिक हाँ ऑफ हाँ। करना है, और आपकी नीड्स को एड्रेस नहीं करना हाँ, एक नहीं, तरह ये तो ठीक है, ये तो सिस्टम में भी है, और चूंकि कल्चर भी, सिस्टम भी कल्चर की ही रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। कल्चर में भी है, ये तो है। और बहुत ये, तेजी। अच्छा, ये वाली जो बात है, ये स्कैंडिनेवियंस में मेरा ख्याल है सब में ये वाली बात पाई जाती है जो आप कह रही हैं कि नीड को एड्रेस करना है, तवज्जो देनी है। और शायद अमेरिका में डिफरेंट हो सिचुएशन, इससे पेस जो है लाइफ की वो ज्यादा तेज हो, क्वाइटनेस, और जो इस तरह का एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है कि तेजी यहाँ पर भी है। आपको पता है हम्म। यहाँ पर भी बहुत एक कैपिटलिस्टिक सॉर्ट ऑफ कल्चर है, जिसमें रोबोट्स की तरह काम हम कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन जो एक एहसास का जो एक वो एलिमेंट है ना, वो बरकरार है। इस तेजी के बावजूद भी जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेगा। मेरा मतलब शायद कहने का ये है कि ऐसा हम्म। नहीं है कि हर चीज की एक प्रिस्क्रिप्शन है और बस उसको आपने ठीक। प्रिस्क्राइब करके बस आपने कहना है कि ये 3 एंटीबायोटिक्स की हम्म। ट्रीटमेंट है। यानी कि ये प्रिस्क्रिप्शन कल्चर यहाँ पर नहीं है। आपको पहले समझा जाता है कि वजह क्या है, जो आपकी जो हम्म। जो आप चीज लेकर आ रहे हैं, उस वजह को समझा जाता है पहले, और फिर बाद में हम्म। सोल्यूशन दिया जाता है। तो हम्म। मुझे लगता है सोल्यूशन पहले दे देना और बाद में वजह ढूंढना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँ कि ये यहाँ पर हर हर फील्ड में है, हर एरिया में है, कि आपकी बात को पहले सुना जाएगा। वो व्हाट इज द कॉज जो आप लेकर आ रहे हैं, वजह क्या है, हम्म। बीमारी हो या कोई और हो जिंदगी का एरिया,
और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। इस तेजी के बावजूद ये एलिमेंट है यहाँ पर एहसास का, एजुकेशन में भी और जिंदगी। तो आई थिंक ये कोएग्जिस्ट कर सकती हैं दोनों वैल्यूज, डॉक्टर शाद साहब। हाँ, नहीं इसमें तो कोई क्लैश वाली बात नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये हम क्यों नहीं कर पा रहे। मेरा बड़ा इस पे वो इंट्रीगिंग कुछ क्वेश्चन हैं कि हम क्यों नहीं करते ना। जो बात आप कर रही हैं, एक रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव है, अब ये लोग, ये सोसाइटी रिलीजन के पर्सपेक्टिव में तो ऑपरेट नहीं कर रही। ये कैसे सिखा लेते हैं, मतलब ये व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस लर्निंग कि भाई आपने इंसानों को वैल्यू करना है, उनके मसलों को समझना है। मतलब ये एहसास वाली जो बात, शायद कोई सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव हमें हेल्प करे कि सोसाइटीज जो होती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंटली बिहेव करती हैं। तो आपको क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाउ दे आर मुझे बहुत 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 खूबसूरत सवाल किया आपने, और ये भी बहुत इसका डीप, बहुत इसके जवाब हो सकते हैं, हर डायमेंशन में हो सकते हैं। जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचती हूँ तो आप हमें इंटेरोगेट करने की एक हमारे अंदर सलाहियत पैदा करता है कि फिक्र करो एज ए इंसान को, इंटेरोगेट करो। और ठीक है, फिर पूरी हमारी एक मोरल वैल्यूज का एक सेट आता है उसमें, जो जिसको हमने फॉलो करना है, और कुछ चीजें मैंडेटोरी हैं हमारे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आई थिंक रिलीजन का भी जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो इंसान ही है, वो इंसान ही है। और अगर हम अलामा मोहम्मद इकबाल की जैसे वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अगर मैं थोड़ा सा लेकर आऊं, तो वो भी है कि इट्स रिलीजन थ्रू पीपल। तो आपको बेसिकली अपने इखलाक से, अपने वो हैवानी वजूद से बुलंद होके इखलाकी वजूद को लेकर आना है, जो कि मेरे ख्याल में हर रिलीजन शायद कहता है। तो यहाँ पर भी बेशक ये लोग रिलीजन को एज सच ये नहीं फॉलो करते जिसमें रिचुअल्स आ जाते हैं सारे, लेकिन जो नॉन रिचुअल साइड है रिलीजन की, आई थिंक उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि इखलाकी वजूद का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। और डॉक्टर शाहिद साहब, जब वो होगा तो आप इंसान की कदर करेंगे और आप में एहसास का जज्बा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि म्यूजिक टू माय ईयर्स, जो बात आपने की है। लेकिन ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बातें हमारे वो पाकिस्तानी बहन भाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर। अब ये मैं अभी, मतलब काफी लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई है और बड़ी मजे की बातें हुई है। तो आप भी बाय एंड लार्ज वही थीम है, वही बात जो है, और अच्छी बात है जो आप कर रही हैं। तो क्या हमें ये सीखने के लिए सारे पाकिस्तानियों को वेस्ट में भेजना होगा, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, कि भाई वो थोड़ा सा जो एसेंस है उसको फाइंड आउट करें, उसको रियलाइज करें कि ये एसेंस है और ये जो है ये रिचुअल है, ये फॉर्म है इसकी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्या यहाँ पे, मतलब क्या करें हम ऐसा कि हम अपने लोगों को ये रियलाइजेशन जो है थोड़ी, मतलब ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं इसका मकसद ये डायलॉग की आपने बात की ना कि थोड़ी एंगेजमेंट हो। मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग ग्रेटर एंगेजमेंट विद पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैंने यूएस हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये जो लाइव एंगेजमेंट होती है उससे आप डिफरेंटली चीज़ों को सीखते हैं जब इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस। तो वो चीज़ जो है वो हमें नहीं, सिरा नहीं मिल रहा कि शुरू कहाँ से करें। मतलब एजुकेशन की सब बात करते हैं, अब एजुकेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है हमारा। उसमें भी रिचुअल्स हैं, उसमें भी सब्सटेंस नहीं है। लर्निंग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है कहीं पे। तो सारे प्रोसेस क्या करें हम यहाँ रहते हुए, क्या करें। एक तो आपसे गुफ्तगू करें, वो हम करें। देखिए, पहले तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, हम चाहते क्या है वाकई में। अगर हम कुछ एक अपने वो, अगर वो जो हम तब्दीली की बात करते हैं तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि हम चाहते भी हैं ये चीज के नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम जबरदस्ती अब किसी के ऊपर हम वो चीज लेकर आ सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग की बात है जो आप जिस तरफ आप कर रहे हैं इशारा, तो आई थिंक कि आजकल के जमाने में तो डिजिटल जो, अब तो सारा कुछ डिजिटल है। वी कैन टॉक विद ईच अदर एंड वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। और आपका जो इनिशिएटिव है, ये जो आपने लिया है, या आप जो मुकालमे की जो डिस्कशन करवाते हैं, इट्स वंडरफुल। आई थिंक दीज आर द this is the place where we can start, and then it is going to be step by step। ये तो शुरू में आपने एक बात की थी हलाल हराम का जो कॉन्सेप्ट, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो
वो कॉन्सेप्ट है वो मैं गालिब की मदद लूंगा। गालिब जब जंग आज़ादी में उनको पकड़ा और पेश किया तो बुरे ने पूछा कि तुम मुसलमान हो? तो गालिब ने कहा कि आधा मुस्लिम। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा जी मैं शराब पीता हूँ, सुअर नहीं था। तो ये जो गालिब का जो जवाब है ना, ये सिटायर भी है एक तरह से, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस हद तक ही है कि मुसलमान अच्छा वो है जो शराब ना पिए और सुअर ना। हराम तो किसी का हक मारना भी है, हराम तो किसी की जमीन पे कब्जा करना भी है, हराम तो रिश्वत लेना भी है, झूठ बोलना भी है, किसी के साथ ज्यादती करना भी है, किसी का भी हक किसी किस्म का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अच्छा वो हम बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो फिर जो हमारी जो जो मुझे एज अ टीचर भी फेस करना पड़ता है ना, जो बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ, तो वो बच्चे कहते हैं कि क्या आपकी मुसलमानी है, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये आपको ठीक लगता है, बस ये आपको बुरा लगता है, ये क्या बात है? और ये सवाल तो लेजिटिमेट। ये जो मॉरल एक क्राइसिस है, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हाउ टू गेट आउट ऑफ। बहुत मुश्किल सवाल है ये भी, बट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत डीप सवाल है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कभी कभार महसूस होता है कि ये, जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, अब आप गुस्से को देख लें, गुस्सा भी तो हराम है, वी डोंट हाँ, टॉक अबाउट दैट एट ऑल। ठीक वो तो ठीक। बस हमने एक साइड पे रख दिया, बिकॉज दैट इज जस्ट गुस्सा, इट्स हम्म रिलेटेड टू योर इमोशन। पता नहीं, मुझे कभी कभार ऐसे भी महसूस होता है कि हमने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है, ये जो फतवों पे पूरी हम, यानी कि हर चीज को हम हर चीज को जज करने के लिए बैठे हुए हैं। उससे भी हमें बाहर निकलना है। और हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें बिल्कुल पता है, लेकिन ठीक। ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हाँ तो हाँ, इसको हम लिमिट नहीं कर सकते, अपनी एग्जैक्टली। एक मुताबिक कि बस हमने इसको इस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो फिक्र है हमारी, जो कि हमारा मजहब मेन कहता है कि फिक्र करो, हम्म सोच और तदब्बर करो, हम्म दैट शुड बिल्ड ब्रिजेस हम्म बिटवीन ह्यूमंस। हम्म दीवारी जो है उनको नहीं खड़ा करना हमने। तो हम्म अगर तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, 9 से लेके रात 8 बजे तक, अगर तो वो दीवारें खड़ी, सो देन वी डोंट हैव द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी शुड बी बिल्डिंग ब्रिजेस। अब उसके पीछे क्या है वजह? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। वी नीड टू सिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट, क्योंकि इवेंचुअल हमारा जो एक होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रिजिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कह रही हैं। वो डिस्कनेक्ट करके तो फिर आपकी कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाती बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना आप। और मुझे ऐसे महसूस होता है कि अगर आपने बच्चों के अंदर भी वो एक आइडिया इंकॉर्पोरेट करना है, तो वो दिल से होते हुए जाएगा। वो डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है आपके पास कि वो मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट आप दें उनको और वो दिमाग तक पहुंच जाए कि अब बच्चा ये याद रखेगा। आपको दिल से होके जाना है, और है। दिल आपकी से वो। ये बात इतनी अच्छी है, और मैं एक और इस पे कमेंट करना चाह रहा हूँ कि ये बातें वो हैं जो हमारा प्रॉब्लम इस किस्म का है कि यहाँ पे अगर कोई करे ना, मतलब लोकल कोई कोई भी बंदा हो जो यहाँ का इंडिजिनस हो, तो हम उसको कह देंगे कि ये सूफी है ना, ये सूफियों वाली बातें। अच्छा, अब आप कह रही हैं तो फिर हम आपको ये कहेंगे कि आप बाहर बैठ के बातें कर रही हैं, तो अगर आपका इतना ही आपको अच्छाई का पता है तो आप पाकिस्तान में आके हमारे साथ इसी जहन्नम में मिलके इसको या भुगतें या इसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये दिस इज हाउ वी थिंक एक्चुअली जनरली, कि या तो हम वो एलिवेट कर देंगे बिल्कुल, या फिर बिल्कुल ही कहेंगे कि ये बिल्कुल ना ऐसे ही है कि कंफर्ट है, खुद ठीक है और हमें जो है वो दर्स दे रहे हैं, हमने तो ऐसे ही चलना है भाई जैसे चल। के जवाब में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे रहते हुए भी और फुल टाइम जॉब के बावजूद, मैं वाकई में, मेरे अंदर एक पैशन है कि मैं ये करना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं एक पूरी टीम है जो स्कूल ऑफ इकबालियात, जो कोशिश है अल्लामा इकबाल को डिजिटलाइज करने की, वो एक पूरी टीम है स्टूडेंट्स की जिनको मैं देख रही हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो काम है, उसको डेनिश में मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, ब्रिज करने के लिए अच्छा। सोसाइटीज को। और ओके। तो मेरे इनिशिएटिव्स बहुत सारे ऐसे साइट पे हैं जो कि वो हैं कि मैं प्रैक्टिकली भी आई हैव जम्प्ड इनटू दीज एरियाज। हम्म। और इस वजह से मुझे महसूस होता है कि जब आप बच्चों के साथ भी काम करते हैं, इट्स थ्रू द हार्ट यू हैव टू गेट टू देयर माइंड्स, हम्म। वरना वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी डॉक्टर शाहिद साहब। इट कैन ठीक जस्ट है, बी लाइक इधर से ठीक। सुनी उधर से निकाल दी। ये फॉर्मूला एक्चुअली ये सक्सेसफुल है, ये फॉर्मूला जब मैंने ट्राई किया तो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये मैंने बड़ा मुश्किल से सीखा है कि जो जाहिर है कि हर जनरेशन की अपनी वैल्यूज होती हैं, तो हम ऑफेंड भी हो जाते हैं बात चीज़ों से। तो यूनिवर्सिटी के जो इस वक्त यूथ है उनके साथ, मतलब अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि भी कनेक्शन जो है ये
सबसे इम्पोर्टेंट है। और कनेक्शन की जहाँ पर बात, मेरे ख्याल में मैं आपको जरूर आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि जो मुकालमे का सेशन आप कराते हैं, मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि जो आप Q&A का टाइम रखते हैं एंड में, जिसमें आप ओपन क्वेश्चंस की इजाजत देते हैं। आई थिंक दैट इज सच अ ग्रेट थिंग कि आप हमें कनेक्ट होने का मौका देते हैं। ये नहीं कि बस लेक्चर हुआ और खत्म हो गया। आई मीन यू रियली पुट द एफर्ट एंड एंड यू आर सीरियस अबाउट कि लोग क्वेश्चन करें और एक डायलॉग हो। तो ये भी तो असल कनेक्शन में है ना डॉक्टर साहब, जो आप स्टैब्लिश कर रहे डॉक्टर होते हैं। असल में डायलॉग ही सोसाइटीज को आगे बढ़ाता है। मेरी ये बड़ी पुरानी रियलाइजेशन है कि जब तक हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, सोसाइटी इज्तमाही तौर पे मिलके, हम ये मिलके सोचने का काम है असल में। अभी भी हम वही कर रहे हैं, मतलब आप मिलके सोचते हैं, मिलके एक बात करते हैं, वो फिर शेयर्ड मीनिंग्स आपके कंस्ट्रक्ट ही इस तरह। अच्छा, मैं आपको ना वापस आइडेंटिटी क्वेश्चन पे लाना चाह रहा हूँ। मतलब बिल्कुल प्योर आपका अपना फील क्या है? मतलब आप यहीं पैदा हुई, यहीं आपकी सोशलाइजेशन हुई, यहीं पे आप काम कर रही हैं, ये आपको खुद को, जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब यू आर मुस्लिम फर्स्ट, यू आर पाकिस्तानी फर्स्ट, यू आर डेनिश फर्स्ट, व्हाट इट इज, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ? इन तीनों में से कुछ भी नहीं डॉक्टर शाह साहब। मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो रियली जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, अब आप स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन की बात कर लें, मुझे किसी से मिलना है जाके बाहर, लेट्स से कि अभी 5 मिनट के फासले पे मुझे कोई डेनिश मिल जाएगा, आई एम जस्ट माई सेल्फ। मैं जब बात करती हूँ, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन है, अगर कोई डेनिश मिलेगा तो मैं डेनिश में बात करूंगी, मुझे अगर कोई पाकिस्तानी मिलेगा तो मैं उसके साथ उर्दू में बात करूंगी। आई एम अ ब्लेंड ऑफ a lot of things actually. I'm interlinked with a lot of things. I'm rooted in my religion, and then I build on that my layers of identity. So I think I'm just a mixture. तो यू कैन कनेक्ट विद एनी पर्सन। तो मतलब बियॉन्ड आइडेंटिटी भी तो लाइफ कंसीवेबल है ना? जी बिल्कुल, but बतौर I think इंसान के, बतौर इंडिविजुअल के, ग्लोबल सिटीजन की आइडेंटिटी भी हो सकती है। क्या आई एम अ ग्लोबल सिटीजन? इसके भी बहुत सारी लेयर्स है ना डॉक्टर शाहिद साहब की। एक तो वो है कि जो एक सुपरफिशियल आपकी है, जिसमें आपको इंटरेक्ट करना है हर वक्त सोसाइटी से, और हर वक्त आप वो आपकी एक डिफरेंट कैप है। देन देयर इज अनदर साइड ऑफ यू, जब आप अकेले घर में सॉलिट्यूड आप बैठे होते हैं, आप सोचते हैं कि आप कौन है, दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन, जिसमें आप, मेरे ख्याल में वो सफर तो बहुत मुश्किल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, ये तो वो वाला एक रोडलेस जर्नी है। तो आई थिंक उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि मैं एक्चुअली में मैं कौन हूँ। आई रियली आई इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग दैट। लेकिन जो दूसरा है सुपरफिशियल, उसमें मैं ये कहूंगी कि आई एम, जैसे कि आपने कहा कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, हु एम आई। ये वैसे तो मैं अपने ना स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन देता हूँ पहली क्लास में कि आप इस पे लिखिए कि पूरा जो लिटरेचर है उसमें, फिलोसफी में भी ये बड़ा एक सेंट्रल क्वेश्चन। अच्छा, अब जो रिसेंटली एक राइटर है हरारी जो है, जी जी हरारी, उसकी 3 किताबें आई हैं। अच्छा, उसमें मैंने पढ़ा, उसने कहा कि जी ये जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो बड़ा डिस्कस हुआ फिलोसफी में, ये साइंटिफिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिकली बात ये है कि वी हैव नो वन सेल्फ, देयर आर 2 सेल्फ्स। एक उसका रियल एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है और एक उसका रिपोर्टिंग सेल्फ। मेरा आपका जो रियल एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है, जो जिंदगी को गुजार रहा है, वो बोल नहीं सकता, वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। और जो रिपोर्टर है, इट इज जस्ट लाइक जर्नलिस्ट, कि वो स्टोरीज को अपने हिसाब से वो डिस्टॉर्ट भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है, और उनको प्लेजेंट स्टोरीज भी बनाता है जैसी जरूरत हो। क्वेश्चन है कि अब अगर हम ये बात फिर भी करें कि डिस्कवर योरसेल्फ, वो तो हम कह ही रहे हैं, फिर भी कहते रहेंगे शायद। क्या आपका चूंकि मेडिकल साइंस भी है, तो क्या ये बात, इस पे क्या कमेंट है आपका हरारी की इस ऑब्जर्वेशन पे कि वी हैव 2 सेल्फ? जी, हरारी का मैंने अभी जो पढ़ी है 21 लेसन्स इन द 21st सेंचुरी, वो मैंने पढ़ी है। अभी दूसरी उनकी किताब नहीं पढ़ी, और गालिबन अभी उनका वो सारा कार्टून उसमें आ रहा है। मुझे लगता है एक बहुत खास सोच के साथ वो एक नैरेटिव अपना वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, आपको पता है, बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि वो कि इंसान तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सो उस बुक में तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक एक्चुअली की कि हमें इतनी दफा जो चैलेंजेस आ जाएंगे, उसमें हमें अपने आप को इतनी तेजी से रिडिस्कवर करना होगा, और या हर दूसरे महीने बाद हमें सर्वाइव करना ऐसे ही है। है। बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत डीप क्वेश्चन है, और इस पे तो बहुत नैरेटिव्स हैं। हर
हर फलसफी ने जो है इस पे कमेंट करने की कोशिश, सेल्फ एक्चुअली है क्या। हमारे डेनिश फिलोसफर आर्किया को आपको पता है, सब जो बहुत बड़े हैं फिलोसफर यहाँ के, उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये कहा है कि आप जब तक आप अपने ट्रू सोल के साथ कनेक्ट हो के आप नहीं ढूंढ पाओगे कि आपका पर्पस क्या है, तो आपके सेल्फ को कभी भी सुकून नहीं आएगा। और उनका फलसफा पूरा फिलोसफी ऑफ डिस्पेयर पे है कि उन्होंने वो फिर ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप डिस्पेयर में चले जाओगे। आपका क्वेश्चन ये था कि सेल्फ जो है वो मतलब साइंस क्या कहती है इसके बारे में? रैशनल तरीके से तो हम इस चीज को हल ही नहीं कर सकते, इस सवाल को। हम्म। और साइंस इज ऑल, आई एम सॉरी टू से, इट्स टू मच ऑफ अ रैशनल थॉट। मैंने जितना साइंस को पढ़ा है, क्योंकि मैं फिजिक्स को भी बहुत शौक से पढ़ रही हूँ, मैं अपना नैरेटिव ढूंढ रही हूँ कायनात का, तो स्टीफन हॉकिंग की अभी मैंने जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी मैंने पढ़ा है। ठीक। और साइंस जवाब नहीं दे पा रही इन चीजों के, डॉक्टर शाहिद साहब, आई एम सॉरी। ये ठीक बहुत ठीक। हाँ रैशनल अप्रोच है। ठीक। ये एक साइंटिफिक रैशनलिज्म इसको कह लें आप। हाँ ठीक है। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अल्लामा इकबाल भी आपको पता है अक्ल और दिल की वो क्यों बात करते हैं, वो कहते हैं हम्म अक्ल के साथ दिल भी है, जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इन दोनों को, आप नहीं इस मसले को हल कर सकते। तो हम्म सेल्फ का जवाब साइंसी पर्सपेक्टिव से तो कभी भी नहीं दे सकते, हम्म। क्योंकि अकल से आगे भी एक चीज है। ये बताइए कि आप जहाँ पे रहती हैं डेनमार्क में, और ये पूरा स्कैंडिनेवियन जो रीजन है, यहाँ पे वेदर जनरली बहुत हार्श, इसका कोई इम्पैक्ट है लोगों के मिजाज पे, और किस किस्म का है? जी बिल्कुल डॉक्टर शाह साहब, बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है यहाँ पे डार्क टाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, अंधेरा बहुत होता है। हम्म। और इसलिए सीजनल डिप्रेशन बहुत है यहाँ पर। अच्छा। यानी सीजनल डिप्रेशन, यानी कि अंधेरे के साथ जो हम्म। इंसान फील करता है, वो वाला डिप्रेशन। अच्छा, ये यहाँ से और जाने वाले लोगों को ही होता है या वहाँ के जो है उनको नहीं भी? जी, यहाँ के ज्यादा लोगों को डिप्रेशन का तो एक्चुअली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग के हम्म यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा है, लाइक एथनिक डेन्स को बहुत ज्यादा है। अब आप कर सकते हैं डिस्कशन, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कोई है जो है आउटकम, जो तन्हा रह गया है इंसान। लेकिन हम्म डेफिनेटली यहाँ पर डिप्रेशन देखा जाता है, और हम्म सीजनल डिप्रेशन है, लाइक विंटर्स में बहुत डिप्रेशन होता है। हम्म। और समर इज द बेस्ट टाइम जिसमें बहुत लोग एंजॉय करते हैं इधर। क्योंकि वो बहुत सारी थेरीज भी हैं ना जो क्लाइमेट को और जो ह्यूमन जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको को रिलेट करती हैं कि उस पे उसके इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट का, और उससे खासा इंसान मुतासर होता है। जी, लेकिन और ये एग्जिस्ट करती है चीज यहाँ पर, देखा जाता है कि डार्कनेस के पीरियड्स में जो है डिप्रेशन भी, मायूसी जो है वो ज्यादा लोगों में देखी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी जो जो काम है जो आप करती हैं और मेडिकल डॉक्टर, उसमें थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। और यहाँ के सिस्टम की आप जानना चाह रहे हैं जी जी कैसा जी है? जी जी। जी, तो यहाँ का डॉक्टर शाहिद साहब, जो एक मेन अट्रैक्शन आप समझ लें कि हमारी तनख्वाहों में से 50% हम टैक्स दे देते हैं, और लेकिन उसके बदले में हमें फिर ये सारी, आपको पता है जैसे स्वीडन में भी आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, कि हर किस्म की सर्विस जो है वो इंसान को मिलती है इन रिटर्न। ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ की जो है इस सिस्टम की। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेसिफिकली जो आपकी प्रैक्टिस है बतौर डॉक्टर जो है, वो जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं, कुछ तो आपने उसको इनडायरेक्टली मेंशन भी किया, वो जनरल एक स्टेटमेंट के तौर पे भी ठीक है। मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसमें भी डायग्नोज जो है वो बहुत पुअर है। डायग्नोज किए बगैर वो स्टैंडर्ड जो फार्मूला मेडिसिन है ना, वो कल्चर बहुत ज़्यादा है देने का हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो डायग्नोज की शायद कोई फैसिलिटीज का भी इशू हो, या उसकी जो स्किल है उसका प्रॉब्लम हो, तो वो साइड जो है वो वीक है। जी, मुझे लगता है ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर शाह साहब, और मुझे इसमें लगता है कि इसमें कोई इस चीज में कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हम्म वजह ये है कि हम यहाँ पर जब हम किसी मरीज की जैसे कि डायग्नोसिस करने चलते हैं, तो हम्म सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट यहाँ पे मरीज ये होता है कि दवाई कब स्टार्ट कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे बताया जा रहा कि हम्म उसकी वजह यह है कि वो टाइम लगा के सर्च कर रहे होते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मरीज को। हाँ हाँ। उसके लिए शायद 3 एक्स्ट्रा सीटी स्कैन्स करनी पड़े, एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट करने पड़े। तो जब तक वो सारा प्री वर्क हम मरीज का एज ए होलिस्टिक मरीज को लेके कि मतलब पूरा मरीज क्या है, जब तक हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, हम उसकी वो नहीं करते, हम उसको कोई वो ये नहीं लेबल नहीं लगा देते कि भाई तुम स्टेज 4 कैंसर हो, जाओ तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने है।
ये चीज मुझे लगती है थोड़ी सी मिसिंग। अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन शायद वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एज अ डॉक्टर, एंड शायद वी डोंट हैव द पेशेंस टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। हमें वो अगेन ये है कि बस हमने इस मरीज को फारिग करना है जल्द से जल्द। तो अगर ये काम नहीं होगा, अगर आपका वाई फैक्टर ही नहीं होगा सही, जवाब कैसे ढूंढेंगे कि डायग्नोसिस क्या है? ये तो है, जितने अच्छे सवाल करेंगे उतने अच्छे जवाब मिलेंगे आपको एज अ डॉक्टर भी। बिल्कुल ठीक है। तो आप आपकी जॉब जो है वो क्या, यहाँ पे तो हम समझते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की एक डिवीजन है, तो पहला वो पूछते हैं कि पब्लिक सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर में है, तो आप खुद ही बता दें कि आप कहाँ पे हैं और क्या वर्क इन बात। मेरा जो एरिया है वो सारा बेसिकली मुझे हमेशा से ऑन्कोलॉजी में, कैंसर की फील्ड में इंटरेस्ट रहा। और मैंने अपनी एमबीबीएस करने से पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मोलिकुलर मेडिसिन में एमएससी किया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि सर जो है वो मोलिकुलर लेवल से वो कैसे नजर आता है, और इंसान जो है वो मोलिकुलर लेवल से कैसे नजर आता है। अगर मैंने इंसान को खोल के देखना है तो उसके सेल्स में क्या हो रहा है, वेसल्स में क्या हो रहा है। तो मैंने वो सारी पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो बहुत स्ट्रांगली वो कैंसर की तरफ था, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर में जो है काफी साल काम किया। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया, जिसमें मैं इस वक्त फाइजर में एज अ, आप समझ लें कि स्पेशलिस्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के एरिया में हूँ। और उसमें मेरा काम डेनिश हेल्थ अथॉरिटीज हैं जो उनके साथ मेरी निगोशिएशंस होती हैं कि जो हमारी नई ट्रीटमेंट्स और नए ट्रायल्स आते हैं उनको अप्रूव करवाना होता है। यहाँ बेशक एक बहुत रिच कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी हमेशा बजट्स के हवाले से ये लोग बहुत रो रहे होते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। काम में मेरा ये होता है कि ट्रायल्स को अप्रूव करवाना होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कैंसर के। उसके बाद मेरा बहुत ज्यादा काम जो है वो लास्ट स्टेज के जो कैंसर के मरीज होते हैं जिनके पास कोई दवाई की पॉसिबिलिटी नहीं होती, उनके साथ बहुत डीपली काम है मेरा काम मेरा, जिसमें मैं प्रोटोकॉल्स वगैरह तैयार करती हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स के भी, और कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत क्लोजली जो है मेरा इंटरेक्शन है। तो कितना मतलब डिमांडिंग और चैलेंजिंग कितना है टाइम के हिसाब से काम आप? जी चैलेंजिंग है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सारा घर का भी कर लेती हूँ काम। चैलेंजिंग उतना है डॉक्टर शाहिद साहब कि मैं अपने घर का वो होम वर्क बैलेंस को मैं रखने की कोशिश करती हूँ। घर का क्या क्या काम, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? जिसमें देखिए वही वाली बात है जो हर कोई होती है, मतलब अपने किचन को देखना, खाना पकाना, बच्चों के लिए अलग से खाना पकाना ऑब्वियसली आपको पता है, फिर हमारे एक सफाई का होता है कि सफाई वगैरह करनी होती है, यहाँ पर हर चीज हेल्प नहीं होती उस तरह से, वो करना होता है, फिर सारे जो घर के काम होते हैं दूसरे। डॉक्टर उमा, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं, मतलब डेनिश हैं, पाकिस्तानी हैं? ये इसका जवाब मैं भी नहीं आपको दे सकती, क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बहुत, कुछ चीजें वो समझ रहे होते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ रहे होते। तो आई थिंक राइट नाउ मैं उनको बस कोशिश कर रही हूँ एक वो देने का व्यू, शायद इस सवाल का जवाब मिले कि वो क्या है फिर एक दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया, और आपसे मैंने काफी टफ क्वेश्चन किए और जानबूझ के किए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी और अभी भी अच्छी हैं। आपकी बैकग्राउंड में एक जो पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत है, गुफ्तगू भी बड़ी खूबसूरत रही जी। आपको अपने ऊपर कोई किताब लिखने का कभी सोचा आपने? जी मैं वेट कर रही थी, आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया नहीं क्योंकि आपने अपने हाथ में मान किया। तो जी तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन ये एक्सक्लूसिवली यही करती है। ये करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैंने नहीं सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे होता है कि स्पॉन्टेनियस जवाब होना चाहिए, बट मुझे आपका जो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता था जब आप हर एक से करती थी कि अपने ऊपर कोई किताब, तो मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी सोच को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा आई वांट टू लाइक बी स्पॉन्टेनियस, और बिल्कुल सोचा मैं लिखना चाहूंगी। अभी ये मेरा जो डेनिश किताब है इसको हो जाए तो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो होगा। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि यस इट विल बी प्रोबेबली समथिंग लाइक नुक्ता, sort of just a नुक्ता। एंड देन वाह, कभी कभार इंटरेस्टिंग। मैं सोचती हूँ जी, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि नुक्ते में भी तो सारा कुछ है। अगर आप देखें बिग बैंग और सब कुछ, तो इंसान भी ऐसा ही है कि अपने आप को नुक्ता है भी और उसमें बहुत गहराई भी है। तो अगर आप जी अगर आप पाकिस्तान में आके सेटल होने का फैसला करें ना, जी पाकिस्तानियों ने आपको सूफी बना के ना आपका मजार बना देना बाद में। ये आप क्यों कह रहे हैं मुझे ये वाली बात? ये मुझे जरा थोड़ा सा इसका बताएं, दूसरी दफा आपने हाँ हाँ, मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असल में हमने प्रैक्टिस तो करनी नहीं होती, तो हमने ग्लोरिफिकेशन कर लेनी होती है।
तो मतलब जो बातें आप कर रही हैं वो बड़ी वो अच्छी बड़ी हैं, अच्छी है। तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हम आपको तो ग्लोरीफाई कर लेंगे, लेकिन खुद को हम आज़ाद रखेंगे प्रैक्टिस। तो ये हमारा एक इस तरह का वो जो कल्चर है, मैं उसकी तरफ असल में इशारा कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ यही है। वो हमारे एक उस्ताद थे, मैंने उनसे बहुत सीखा है, प्रोफेसर सज्जाद नसीर। तो वो अक्सर एक मिसरा बोलते होते थे कि वो कहते थे जिसे हम छू न सकें उसको खुदा कहते। एक उनका बड़ा पसंदीदा टॉपिक होता था कैरिस्मेटिक लीडरशिप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो मुझे भी बड़ा मजे का लगता है, क्योंकि वो उस्ताद भी बड़े मजे के थे, उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है। तो वो यही जो वैल्यूज की जो सवाल है ना, असल में ये उन्हीं से हमें भी आदत पड़ी कि हमारी ऑपरेशनल वैल्यूज क्या हैं, प्रोफेस्ड वैल्यूज क्या हैं, उसमें डिस्कनेक्ट कितना है, क्यों है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये सवाल तो सबके हैं, जवाब शायद नहीं है, लेकिन सवाल बहरहाल इम्पोर्टेंट है, वो करने चाहिए। शायद कुछ जवाब हमें मिल जाए। जवाब कभी भी हतमी नहीं होते, जाहिर है। तो डॉक्टर साहब बहुत मजा आया, वंडरफुल सेशन। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आपका भी शुक्रिया जी। खुदा हाफिज।